अगर दो आवेश है आपके पास समान किंतु विपरीत आवेश, परिमाण में समान हो और चिन्ह में विपरीत हो, अगर दो मतलब एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश और दोनों अल्पतम दूरी पर हो, बहुत कम, इसको कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की जो दूरी होगी अगर अल्पतम है, कम से कम है, तो इस व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। जैसे आप HCl के बारे में पढ़े हो ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें H जो होता है पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन होता है वो निगेटिव चार्ज, और इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत नजदीकी दूरी है, कम दूरी है, अल्प दूरी है ना। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। ठीक, इसी प्रकार से आप H2O के बारे में भी समझ सकते हैं। इसमें भी ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होते हैं, इनके बीच की दूरी भी अल्पतम होती है। इसी प्रकार से आप NaCl के बारे में बात कर सकते हो, ये भी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये भी वैद्युत द्विध्रुव दिखाता है। ठीक है। तो जो हम लोग फिजिक्स के अंदर अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होता है। भले हम देखने के लिए इतना दूरी मान लिया है, लेकिन इतनी दूरी है नहीं। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज और इनके बीच की दूरी अगर अल्पतम दूरी 12 हो, अल्पतम दूरी क्या हो 12 हो, तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, इसका मध्य बिंदु मतलब दोनों का एक हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए P बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L। काहे लेते हैं? सुविधा के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 12 लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा रखते हैं तो आगे के जो गणनाएं आपको करने, व्यंजक वगैरह प्राप्त करना है, तो उसमें आपको थोड़ा सुविधा होगी, इसके लिए हम लोग 12 लेते हैं। अब देखिए आप एक चीज आप यहाँ समझ लें, एक जो हम लोग को आगे पढ़ना है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना होता है। एक होता है ना वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। रेखा पर और ठीक इसी तरह से आपको यह भी आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो दो आपको यहाँ व्यंजक प्राप्त करने हैं, एक है अक्ष के ऊपर और एक है निरक्ष के ऊपर। अक्ष क्या है? तो अगर इसको क्षैतिज रूप में आप जो ये लाइन डायरेक्शन जो देख रहे हैं यहाँ, इसमें अगर आप क्षैतिज रूप में इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो इसी को हम बोलते हैं अक्ष। ठीक, और इसके मध्य बिंदु से आप यहां से ऊपर लंबवत है ना, लंबवत बढ़ा लीजिए, ऊपर या चाहे नीचे, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पर इसके मध्य बिंदु से बढ़ाते हैं ना। अगर इस पर कोई बिंदु रखते हैं और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो इस लाइन को निरक्ष कहा जाता है और इस लाइन को अक्ष कहा जाता है। ठीक, अब समझो, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, एक ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि हम लोग जो व्यंजक प्राप्त करेंगे ना, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और भी आगे चल करके इसके बारे में आपको अच्छा से जानकारी आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जानकारी आप ले लें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखो, इसको हम लोग P से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। ठीक, और P का जो मान होता है वो Q गुणे 2L के बराबर होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है Q इंटू 2L के बराबर होता है। आप कहिएगा Q कहाँ से? तो जो इसका आवेश है ना, जो आवेश है, तो आप ये कहिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आवेश है ना, आवेश और
दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर इसका परिभाषा आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। कैसे? ऐसे लिख देना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, वैद्युत ध्रुव का आवेश और उनके बीच की दूरी, अल्पतम दूरी को के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? क्यू बात, क्यू कौन? कोई भी एक, कोई भी ले लेंगे, ऋणात्मक या धनात्मक, कोई भी एक लेना। ठीक। इसकी परिभाषा आप ऐसा दे सकते हो कि आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। ठीक है? देखो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, बीच का एक ये पॉइंट है और दोनों के बीच की दूरी 2l है ना? हम यहां लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। क्यों है ये भी आप पूछ सकते हो, आखिर ये सदिश राशि क्यों है? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसका, इसकी दिशा कैसे है, दिशा है कि नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं, टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं हम। परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं, ये धनावेश होता है ना? क्यू नॉट बोलते हैं ना। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश है और ये टेस्टिंग चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। अब इस टेस्टिंग चार्ज को मैंने उठाया और उठा करके इसके मध्य बिंदु पर यहां पर ले आया। ठीक है? अब क्या होगा? तो ध्यान देने की जरूरत है कि ये धनात्मक चार्ज है और ये भी धनात्मक चार्ज है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहां से इसको क्या करेगा? ये धक्का देगा, यहां से ये इसको धक्का देगा। तो इसकी दिशा ऐसे, ऐसे इधर, ऐसे दिशा है ना, ऐसे। ये परीक्षण धनावेश किधर चलेगा? इधर जाएगा। अब हम विचार करते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू नॉट, माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट के बीच में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये धनात्मक चार्ज है और ये ऋणात्मक चार्ज है। तो दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा ना। तो देखिए आप ये भी इसको इधर की ओर खींच रहा है ना। ये भी इसको क्या कर रहा है? उधर धकेल रहा है, धक्का दे रहा है और ये भी उधर ही खींच रहा है। तो क्या आप बोल सकते हैं ना कि एक सदिश राशि, इसकी दिशा है। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है, दिशा हो जाएगी प्लस क्यू से, ऐसे लिखते हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर, इसका भैया है ना। इसकी एक दिशा है, यह सदिश राशि है। आप चाहो कि P बराबर Q इंटू 2l, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक आप निकालने की तो जानते हो कैसे निकलता है। Q का मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक क्या होगा? आवेश है ना। तो आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है इंटू 2l क्या है? दूरी। और दूरी का क्या होता है एसआई मात्रक? मीटर। तो क्या हम लिख सकते हैं? कूलाम मीटर। क्या लिख सकते हैं? कूलाम मीटर। ये एसआई मात्रक इसका होगा। ठीक है? एसआई मात्रक ये लिख सकते हो। आप चाहो तो सीजीएस मात्रक भी लिख सकते हो, है ना। ये एम के एस, इसको एम के एस बोलते हैं, या आप इसको एसआई मात्रक भी बोलते हो। एक सीजीएस मात्रक होता है ना। तो सीजीएस मात्रक इसका होता है ESUCM, सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है? इतनी बात आप समझ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है? ये बना लेते हैं। ये अपना है प्लस क्यू आवेश और ये है माइनस क्यू आवेश और ये इसके बीच की दूरी, जिस पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं O, इसका मध्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और टोटल दूरी क्या हो जाएगी? 2L। टोटल दूरी 2L यहाँ से।
और हम लोग जैसा जानते हैं कि इसका अक्ष कहाँ होता है, तो इसको मिलाने वाली मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में कहीं अक्ष होगा, तो ये होगा ना, ये मान लीजिए हम इधर लेकर चलते हैं, इसको हमने आगे बढ़ाया, ये अक्ष है और इस अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो हम इस अक्ष पर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए P, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है, ओ मध्य बिंदु है। जरा सा यहाँ पर हम एक चीज मान लेते हैं कि इसके मध्य कोई भी दूरी जैसे मापोगे ना मध्य बिंदु से भी दूरी ली जाती है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि R दूरी पर स्थित है, P बिंदु कहाँ स्थित है, R दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पहले यहाँ पर दूरियां ज्ञात कर लेना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें R की जरूरत होती है। उसका फॉर्मूला ये होता है ना, E बराबर K Q बटा R स्क्वायर, ये होता है। K क्या है, K आपको मालूम है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान होता है। तो इसका चूंकि हमें प्रयोग करना है तो इसमें हमें R की जरूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पर दो बार हमें R की आवश्यकता है, एक R की आवश्यकता हमें पड़ेगी प्लस Q आवेश से P के बीच की दूरी, प्लस Q चार्ज से P के बीच की दूरी हमें चाहिए, ये दूरी हमें चाहिए। ये दूरी कितनी होगी, तो टोटल देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो R है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक A है, तो क्या ये R प्लस A हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर एक दूरी हमें चाहिए माइनस Q आवेश से, इस माइनस Q आवेश से P के बीच की दूरी है ना, ये चाहिए। तो देखो आप यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, R है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A, ये दूरी है L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R। तो क्या मैं R में से इस L को घटा दूं तो क्या ये दूरी हमें मिल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं R माइनस L। अब जो जो चीज यहाँ पर लिखा गया चित्र में, जो जो हम लोगों ने दर्शाया है ना, अब इसको थोड़ा सा मान करके इसका परिचय हम देते हैं। तो क्या लिख देंगे, मान प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आलू तुम्हें कैसे और एक वैल्यू बी हुआ बनाते वैल्यू बनाते हमें बी रूट अक्ष के बिंदु P पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। इधर का व्यंजक अब देखो जहाँ द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी, यहाँ जहाँ जगह निकले यदि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी R हो तो प्लस Q आवेश से P की दूरी बराबर जगह R प्लस A निकल होता है ग्राफ सकते हैं, और माइनस Q आवेश से P की दूरी R माइनस A। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग प्लस Q के निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो मान लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो हम E1 का फॉर्मूला लिख सकते हैं। E1 बराबर क्या आ जाएगा, वही K Q बटा R स्क्वायर, Q तो हमारा चार्ज है और K तो कांस्टेंट है, और हमारा दूरी क्या है, दूरी है मतलब
प्लस क्यू से लेकर के और इस पी बिंदु के बीच की जो दूरी है यही यहाँ पर मिलेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक बात है। हाँ। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 का मान क्या आएगा? माइनस क्यू से ये आएगा के क्यू आर माइनस ए बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों को आप चित्र में एक बात समझ लें, उनकी दिशाएं क्या है। देखो प्लस क्यू, ये एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है ना वो प्लस क्यू से दूर, प्लस क्यू से क्या होता है दूर। अब माइनस क्यू अगर हो ना तो माइनस क्यू की ओर, ये बात ध्यान रखना। जो ई की दिशा होती है ये ई की दिशा, E1 की E2 की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा ये है, प्लस क्यू से दूर, ई बिंदु पर प्लस क्यू से दूर। अब प्लस क्यू माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू की ओर, पी बिंदु पर माइनस क्यू की ओर इस दिशा में, है ना, इस दिशा में ये तीव्रता। तो ये अपना हो गया E1 और ये अपना हो गया E2। जब कभी विपरीत हो ऐसा, है ना, ऐसे विपरीत क्रम आपको मिल जाए, E1 इधर गया E2 इधर गया, समझ रहे ना। तो जो इसका परिणामी होता है, परिणामी दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। E बराबर हो जाता है आपका E1 डिफरेंस E2, E1 डिफरेंस E2। डिफरेंस बोले तो अंतर का अर्थ है कि जो बड़ा रहेगा ना, बड़ा में से छोटा को हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर हम पहचान करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए, तो हमें लग रहा है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ये छोटा है और ये बड़ा है, क्यों? हर इसका ज्यादा है ना। हाँ। इसका हर ज्यादा है और इसका हर कम है। तो अगर हर कम है तो ये बड़ी संख्या है, हर जिसका ज्यादा है तो उसमें भाग करेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी। तो E2 बड़ा है ना। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि E2 क्या है हमारा, बड़ा है E1 से, इसलिए जो हमारा परिणामी इसका आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E का मान होगा दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्या, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, उसको लिखेंगे के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम लोग सम करेंगे। के क्यू तो दोनों में कॉमन है ना, के क्यू दोनों में कॉमन है। तो के क्यू कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है ना। पहले मैंने इसे लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करें। के क्यू एलसीएम तो हमारा दोनों हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में एक जैसा तो कुछ है नहीं, दोनों लेना पड़ेगा। अब देखो इससे हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, तो इससे ही वाला तो कट गया। ये हमारा बचेगा जो एक के साथ जाके गुणा हो जाएगा, माइनस ये वाला इससे कट जाएगा, इसका यहाँ एक के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, है ना। r a की जगह पर है और l b की जगह पर है, माइनस। अब इनका भी करेंगे तो r का स्क्वायर माइनस 2rl और प्लस में l स्क्वायर। नीचे आप देख सकते हैं यार दोनों पर स्क्वायर है, हम चाहे तो स्क्वायर से लिख सकते हैं। r माइनस l
इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों के एक में कर दिया तो ये हो जाएगा आपका के क्यू है ना। अब चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, इधर पोस्ट को हटा रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर हमारा आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर तो है ही है। फिर ऊपर देखो बहुत सारा कट रहा है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ई का मान आ गया हमारे पास के क्यू इंटू 2RL 4RL है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एल को हम लोगों ने क्या समझा था, बीच की अल्पतम दूरी, बहुत छोटी दूरी होती है ना, बहुत छोटी दूरी होती है, तो इसलिए हम इसको नगण्य मान सकते हैं। ठीक है ना, ए को नगण्य मान सकते हैं। एल को नगण्य मान सकते हैं। देखो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर माइनस, इसको नगण्य माना गया मतलब उसको छोड़ आ गया, या जीरो आप छोड़ दो, चाहे जीरो लिख के दिखा दो, है ना। एल को नगण्य मान लिया, नगण्य मान लिया का मतलब ये है ही नहीं, ऐसा सोच लो। तो फिर क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर के पावर 2। इसको थोड़ा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू, इसको हम लिखते हैं ए इंटू, इसको लिखते हैं क्यू इंटू 2L, क्यू के क्यू क्यू 4 है ना यहाँ, इसमें से मैं 2 निकाल लिया ए, साथ में अभी 2 और आर बच जाएगा है ना, नीचे में बचेगा आर के पावर 4। आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि P का मान होता है Q इंटू 2L होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो K इंटू P इंटू 2R, एक R से R यहाँ पर कटा दीजिए, तो क्या देगा, R के पावर P है ना। तो आप ऐसे लिखते हैं K इंटू P इंटू 2 बाटा क्या R क्यू। ठीक है, अब K कितना होता है आपको ये मालूम, क्योंकि K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो अगर इसमें हम फाइनली मान रख दें, यहाँ लिख रहे हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यू। इतना बात आपको समझ में आया, कोई समस्या, इतना हम आराम से सब कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये निर्वात के लिए होता है, किसके लिए, निर्वात के लिए। अगर जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, अगर निर्वात में हो चाहे हवा में हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। अगर यह किसी माध्यम में हो, माध्यम का मतलब पानी के अंदर हो, तेल के अंदर हो, है ना, या किसी अन्य पदार्थ के अंदर रखा गया हो, कौन, वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोगों ने बनाया था, ये युक्ति प्लस Q और माइनस Q चार्ज वाली मध्य बिंदु, बीच की दूरी 2L, अगर इस व्यवस्था को हम पानी के अंदर रखें तो माध्यम बदल गया। तो जब माध्यम बदल जाता है तो सूत्र भी बदल जाता है ना। तो आप लिख सकते हो ना, किसी माध्यम के लिए अगर कोई माध्यम अलग है तो उसके लिए ई का जो मान होता है वो अपना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में K इंटू 2P बटा R क्यू। ये नोट कर लीजिए।